अवाम साथ रहे, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बिजली के बिलों पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। अगर साजिश ना हुई तो कराची में मजीद 13 यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं। नौजवान सरमाकारी सिर्फ खुद और वक्त पर करें। कन्वीनर MK पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का यूथ कन्वेंशन से खिताब। हिंदू बरादरी को दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अक़लियतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में गोरखनाथ मंदिर में मीडिया से गुफ्तगू से बैठकर बात हुई। जो 35 कारकुनान की फहरिस्त उन्होंने दी है जो अभी तक गिरफ्तार हैं जनूबी पंजाब के अजला में, हुकूमत ने फिलफौर उनकी रिहाई का ऐलान किया है। हमारी कोशिश है कि जो अगला दौर हो इन मुज़ाकरात का, उनमें मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँ और ये धरना जो है यहाँ से ये इनको हम रुखसत करें बड़ी इज़्ज़त आबरू के साथ। और मामलात के हवाले से हम सारे पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं। तकनीकी कमेटी मामलात को देखेगी। हमारा विजन है कि पाकिस्तान को चलने दो। पहले ही 200 यूनिट वाले सार्फिन को सब्सिडी दी गई है। तरक्याती बजट में कटौती करके बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया गया। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है। आसान काम नहीं है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बाद महंगाई कम होगी। विफाकी काबीना मरात और तनख्वाह नहीं ले रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारकी मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी की ख्वाहिश की कदर करते हैं। हुकूमत ने हालात को देख कर फैसले करने हैं। अगर किसी की जेब में 100 रुपया हो और डिमांड 200 की हो तो देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। इंजीनियर अमीर मुकाम। इनकी टोटल कोशिश ये है कि फौज और अवाम आमने सामने हो और ये नुकसान पाकिस्तान को होगा। सेटअप जो इस वक्त चल रहा है ये गैर आईनी गैर कानूनी है और इसका वाहिद हल है कि फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए। जिन IPPs के साथ हमारे मुआहदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुए उसको आप देखें वो रेट्स क्या थे, 2.5 सेंट 2 सेंट जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुआहदे किए थे, चंद उन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे वो 16 सेंट पे थे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में भरपूर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत खुद पीछे और फौज को आगे धकेल रही है। तहरीक इंसाफ और फौज को आमने सामने खड़ा करना चाहती है। ये मुल्क के लिए नुकसानदा होगा। हुकूमत होश के नाखून ले। हुकूमत की नाकामी की वजह से DG ISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मौजूदा हुकूमत के पास मसनूई मैंडेट है। मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। हुकूमत जो कर रही है वो गैर आईनी गैर कानूनी है। क्रैकडाउन, नाजायज मुकदमात, गिरफ्तारियां खत्म की जाएं। मुस्लिम लीग नून ने IPP से गलत मुआहिदे किए हैं। रहनुमा मुस्लिम PTI के उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत के क्रैकडाउन की मजम्मत करते हैं। हुकूमत को पैगाम है कि होश के नाखून लें। उनके पास मैंडेट है। हमारे 41 MNAs को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कदर करते हैं। IPPs वाला इशू चल रहा है। जो जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक स्टैंड लिया है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं इस इशू को कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है इसको रिविजिट की जाए। 5 अगस्त को हम 2 इशूज़ पे पूरे मुल्क में बड़े बड़े जलसे और मुजाहरे करेंगे। पूरे पाकिस्तानियों से अपील है कि महंगाई के खिलाफ और कैदी और इमरान खान की जिस दिन उसको जेल में भेज दिया उसके खिलाफ 5 अगस्त को भरपूर मुजाहरे होंगे। पहले हम करते रहे हैं कि जी यहाँ से मदद आ जाएगी, वहाँ से मदद आ जाएगी, यहाँ से हो जाएगा, तो कहते हैं साल एक और गुजर जाएगा, 2 साल और गुजर जाएंगे। दैट लग्जरी एंड फॉर्चुनेटली दैट लग्जरी वी डोंट हैव अवेलेबल एनी मोर। हमें दोनों के साथ, दोनों ब्लॉक्स के साथ हमें आगे चलना है। चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। The second partnership that we have is with US and we are very grateful for that partnership as well. इसी मुल्क में हमें आगे जाकर इन्वेस्टमेंट भी लानी है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी लानी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है।
हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन के साथ पाना बोर्ड और कोल पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिली की बात हुई है। चीन से IPPs को अदायगियों के मामले पर भी गुफ्तगू हुई है। मकामी या बैरून मुल्क सरमाकारों से मुआहदे एक तरफा खत्म करेंगे तो आगे कैसे चलेंगे। IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रहे हैं। अगर मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नहीं लाते तो वसाइल होंगे। तमाम सरमाकारी बरामदी सनतों पर करना होगी। टैक्स नादहिंदगार मुल्क और अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। इनकम टैक्स में 49 लाख नॉन फायरर्स की निशानदेही हुई है। राइट साजिंग के लिए 5 वजारतों का जायजा ले रहे हैं। मुल्क की बका के लिए मुश्किल फैसले किए और करना पड़ रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोल का जो कन्वर्जन है उसमें हमारी बड़ी गुफ्तगू डिटेल में हुई। उन्होंने कहा हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये 3 चीज़ों पे हमें इकट्ठे काम करना होगा। और वो बात ठीक है थी। जहाँ तक चाइनीज़ IPPs है, वहाँ एक्चुअली डेट साइड का मामला इज स्टिल मैनेजेबल, बिकॉज उनकी जो लोकल पेमेंट्स हैं वो हो चुकी हैं और कुछ उनकी जो पेमेंट्स हैं बाहर वो भी हो चुकी हैं। द इशू फॉर देम इज़ द स्पॉन्सर मनी। राइट नाउ वी आर बिहाइंड स्केड्यूल। तो by creating some space, it actually becomes a win-win situation. वजीर खजाना के दौरे चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले पर अहम पेशरफ्त। चीन ने पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग पर भी मस्बत पेशरफ्त। पाकिस्तान और चीन में कोल पावर प्लांट्स के मामले को आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय। चीनी हुकाम ने पांडा बॉन्ड्स के मामले में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बरामदी कोयले वाले प्लांट्स को 84 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। वन पावर प्लांट्स को 44 रुपये 8 पैसे और फर्नेस ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये 9 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गोहर एजाज ने तफसीलात जारी कर दी। सोलर पावर प्लांट्स को 19 रुपये 50 पैसे जबकि विकास वाले पावर प्लांट्स को 5 रुपये 20 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की मद में दिए जा रहे हैं। कुदरती गैस वाले प्लांट्स को 5 रुपये 50 पैसे, थर्कोल पावर प्लांट्स को 16 रुपये 70 पैसे और दरामदी LNG प्लांट्स को 19 रुपये 80 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी जारी है। मुस्लिम लीग ने 200 यूनिट फ्री कहा था, पीपल्स पार्टी ने 200 नहीं कहा था, 300 यूनिट फ्री कहा था। यूनिट हमको फ्री नहीं मिल रहे, ना दो फ्री, लेकिन रेट तो सही लगाओ, टैक्स तो उस पे ना लो। कितने लोगों का 501 यूनिट का बिल आता है, किसी का 499 का नहीं आता है, क्योंकि वो 1 यूनिट बढ़ाते हैं। 2015 से आज के रेट में 350% इजाफा हुआ है। मैं पूछता हूँ 2015 से आज यहाँ पे कितने लोग हैं कि आपकी तनख्वाहों में 350% इजाफा हुआ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी का महंगी बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के बाहर मुजाहिरा। जब अवाम को मुफ्त बिजली नहीं मिलती तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। नून लीग ने 200, पीपल्स पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त देने का ऐलान किया। हमें मुफ्त बिजली ना दो, कम से कम सस्ती तो दो। वजारत तवानाई के इलेक्ट्रिक नेपरा ओवर बिलिंग बंद करे। के इलेक्ट्रिक 2000 के बिल को 5000 क्यों करती है? 199 यूनिट खर्च करने वालों से 201 यूनिट का बिल क्यों लेते हैं? अवाम कह रही है शर्म करो, हया करो, बिजली के बिल कम करो। बिजली की कीमत में 2015 से लेकर आज तक 350% इजाफा हुआ है। हुकूमत सिर्फ घरेलू सारिफ पर टैक्स खत्म कर दे। 4 माह के लिए बिजली बिलों पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खत्म किया जाए। हुकूमत को टैक्स खत्म करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने जारी अखराजात 24% बढ़ाए हैं। ऐवान सदर, वजीर आजम हाउस, कौमी असम्बली, सेनेट के अखराजात बढ़ा दिए हैं। रहनुमा APP मिफ्ता इस्माइल का मुजाहिरीन से खिताब। अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत नहीं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। किसी सरकारी इदारे को भी मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाती। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया।
वीजा रजीम में नरमी इंतहाई मजबूत पेशरफ्त है। वजारत दाखिला और दीगर मुतल्लिका वजारतों ने बड़ा कदम उठाया है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी कारोबारी सरगर्मियां सियाहत को फरोग मिलेगा। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी गई है। खलीजी मुल्कों से पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार के मौके मजीद बढ़ेंगे। 126 मुल्कों के ताजरों, सरमायाकारों और सियाहों को 24 घंटों में वीजा जारी किए जाएंगे। इन 126 मुल्कों के ताजरों और सियाहों को वीजा फी से इस्तिस्ना दिया गया है। तीसरे ममालिक का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सहूलत की मंजूरी दे दी गई है। वीजा पॉलिसी में नरमी से मैशत मुस्तहकम होगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म का वीज़े के हसूल को आसान बनाने से मुतालिक बयान। मॉनसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर में तेज बारिश ने जलथल कर दिया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियां और मोहल्ले नदी नालों में तब्दील। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 73 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। करतबा चौक में 68 और लक्ष्मी चौक में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। आजाद कश्मीर, हाफिजाबाद, वजीराबाद और शकरगढ़ में बादल जमकर बरसे। गुजरात में बारिश का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। नशेबी इलाके जेर-ए-आब। घरों में कई फुट पानी जमा। गुजरात के इलाके खटाला में मकान की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके जेर-ए-आब। पंजाब में मॉनसून बारिशों का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध भर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, योब, बारखान, लोरालाई, सिबी और खजदार में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड पर दुलाई के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। ट्रैफिक मुअत्तल।